एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। हालेलुया। आज का जो विषय है हिंदी में कि अंग्रेजी में? इंग्लिश नो हिंदी। ये है अंग्रेजी में लिखती है स्वर्गीय बुलाहट। क्या है? स्वर्गीय बुलाहट। हालेलुया। ये अंग्रेजी है, हिंदी भी लिख देता हूँ। ये क्या है? बुला स्वर्गीय अर्थात हेवेनली कॉलिंग। स्वर्गीय बुलाहट अर्थात क्या समझेंगे हम इसको? स्वर्ग से बुलावा। हालेलुया। कहां से बुलावा? पृथ्वी से नहीं, मनुष्य के द्वारा नहीं, किसके द्वारा बुलावा? स्वर्ग से बुलावा इसका मतलब होता है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? स्वर्ग से बुलावा। आपका बुलावा कहां से है? हालेलुया। आपका बुलावा कहां से है? सही। आज हम इस विषय के बारे में जानेंगे। कौन सा विषय के बारे में? स्वर्गीय बुलाहट। किसके बारे में हम जानेंगे? स्वर्गीय बुलाहट के बारे में आज हम कुछ एक बातों को जानेंगे। स्वर्गीय बुलाहट क्या होता है? इब्रानी 3 का 1 पढ़िए तो। तो हे पवित्र भाइयों, किसके लिए कह रहा है? आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है अपने दास अभिषिक्त के द्वारा, हे पवित्र भाइयों। आपको पवित्र भी कह रहा है और आपको यीशु मसीह क्या कहता है? भाई। और आपको क्या कहता है? बहन। हालेलुया। यहाँ पर कहता है इब्रानी, कौन सा निकाले? इब्रानी 3 का यस। क्या कहता है? पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। किसमें भागी हो? भागी हो अर्थात हिस्सेदार, अर्थात और अर्थात हाँ, कहाँ गई? हाँ, ये बोली पार्टनर। पार्टनर मतलब समझते हैं? हालेलुया। पार्टनर मतलब आप जानते हैं? एक पिता के 2 बेटे हैं, उसकी संपत्ति का मालिक एक जन होगा कि 2 जन? दोनों होंगे ना। क्यों होंगे? क्योंकि वो पिता के बेटे हैं, एक ही पिता के बेटे हैं। हालेलुया। तो तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में क्या हो? पार्टनर हो, सहभागी हो, साझीदार हो। हिंदी में साझीदार कहते हैं, शेयर होल्डर हो। हालेलुया। जितना हिस्सा यीशु मसीह का है परमेश्वर पिता में, उतना ही हिस्सा है कि नहीं है? आपका है कि नहीं है? जानते हो कि नहीं? इसी 2 का 11 इब्रानी में कहता है, पवित्र करने वाला जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसलिए वो उन्हें भाई कहने से नहीं लगाता। आप यीशु मसीह के क्या हैं? भाई। और आप बहन हैं, भाई और बहन हैं। हालेलुया। भाइयों का मतलब समझ जाना। ऐसा नहीं है कि बहन लिखना जरूरी है या बोलना जरूरी है। हालेलुया। स्वर्ग में लिंग निर्धारण नहीं है, ये स्त्री है या पुरुष है, ऐसा नहीं है। स्त्री और पुरुष के हिसाब से वहां न्याय नहीं होगा, आत्मा के हिसाब से न्याय होगा। हालेलुया। शादी हुआ है या नहीं, ऐसा न्याय नहीं होगा। बुजुर्ग है, जवान है, बच्चा है, ऐसा न्याय नहीं होगा। हालेलुया। कर्म के हिसाब से न्याय होगा।
हम स्वर्गदूतों से भी ज्यादा तेजों में होंगे। इसलिए भाइयों कह दिया, मतलब आप समझ जाया करो। यहाँ पर कहता है इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। एक जगह और 42 अध्याय यशाया और उसका 16, यशाया 42 और उसका 6। हाँ, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। हालेलुया। आपको क्यों बुलाया है मालूम है? धर्म से। आपको परमेश्वर ने, हाँ, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। अपनी धार्मिकता से उसने बुलाया, आपकी धार्मिकता से नहीं, क्योंकि आप, मैं धार्मिक है क्या? नहीं। है क्या? नहीं। है क्या? नहीं। परमेश्वर अपनी धार्मिकता के चलते आपको बुलाया। हाँ, वो धर्मी है इसलिए आपको बुलाया कि आप भी धर्मी बने। हाँ, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। रक्षा करने के लिए बुलाया, स्वर्गीय बुलाहट में रक्षा करने के लिए बुलाया। हाँ, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। प्रजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए वाचा अर्थात एक प्रतीक ठहराऊंगा, एक मिसाल बनाऊंगा, और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। और दूसरी जातियों के लिए मैं तुझे प्रकाश या ज्योति ठहराऊंगा। तुझको देखकर लोग कहेंगे वाह, इंसान हो तो ऐसा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय बुलाहट में बुला लिया। स्वर्गीय बुलाहट के चलते, स्वर्गीय बुलाहट में हमको बुलाया परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा। ठीक, यहाँ तक ठीक है? समझ गए? हे प्रियो, हे पवित्र भाइयों, तो हे पवित्र भाइयों, हाँ वही इब्रानी 3 का 1 में, हाँ, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। भागी हो। अब हमको क्या क्या करना है? हमको 3 चीजों को जानना, 3 बातों को जानना। हालेलुया। ये जो स्वर्गीय बुलाहट, परमेश्वर की बुलाहट, स्वर्ग से बुलाहट में जो हम पार्टनर बन गए हैं, यीशु मसीह के साथ में हम पार्टनरशिप कर लिए हैं, या यीशु मसीह के साझीदार हो गए हैं, या यीशु मसीह के भाई और बहन हो गए हैं, तो अब हमको बहुत सारी बातें हैं, उनमें से 3 बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। डू यू नो? क्या आप जानना चाहते हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदाबंद परमेश्वर, हे स्वामी, मैं बताऊं ऐसी तो मेरी कोई हैसियत, कोई गुण, कोई खासियत नहीं है खुदा। प्रभु जी, मुझ में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, लेकिन परमेश्वर पिता, तूने अपने पवित्र आत्मा को देकर मुझे अपनी पवित्र प्रजा का सिखाने वाला ठहराया है, ताकि मैं तेरी बातों से उनको सिखाऊं। सो मेरे परमेश्वर, ये वचन तेरा है, विषय भी तेरा है, लोग भी तेरे हैं, भवन भी तेरे हैं, और महिमा भी तेरी है। सो तू मेरी सहायता कर मेरे परमेश्वर, कि मैं तेरे बच्चों को जिस विषय को तूने दिया है, उस विषय को मैं तेरे बेटे बेटियों को बता सकूं, और ये विषय उनके जीवन में, ये वचन उनके जीवन में सदा सर्वदा हमेशा काम करे, और इसके अनुसार वो अपने जीवन को ढालें, और मैं भी इस तेरे वचन के अनुसार चलने पाऊं। तो हमारी सहायता, हम सबके कान खुले, हृदय खुले, मन खुले, और हम सहजता और सरलता से हम तेरे कलाम को स्वीकार करें। किसी का भी मन हम में से कठोर ना होने पाए। पिता, तू इस जुबान को छू ले और नियुक्त कर, और इस जुबान के द्वारा तू अपनी प्रजा को, पवित्र प्रजा को सिखा। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। सोने वाले बोलिए हालेलुया। नहीं, कोई नहीं सो रहा, अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं स्वर्गीय बुलाहट। उसी को एक बार और पढ़ें। सो हे पवित्र भाइयों, सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में पार्टनर हो, साझीदार हो, हाँ,
महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं हाँ, ध्यान करो। किस पर ध्यान करना है? यीशु मसीह। हालेलुया। पहला, हमको स्वर्गीय बुलाहट में हम भागी हो गए हैं, तो 3 बातों को बता रहा हूँ। उसमें से पहला है, क्या करना है? उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। किस पर ध्यान करना है? यीशु। तो पहला है यीशु पर ध्यान करना है। ध्यान कैसे? कैसे ध्यान करेंगे? बाबा के जैसे पालथी मार के बैठ जाएंगे, ऐसा कर लेंगे, यीशु 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 यीशु, हालेलुया। रोड में भी बैठ जाएंगे, जाते जाते पगला हो गया बोलेंगे, पागल हो गया, हालेलुया। कैसे करेंगे ध्यान? कैसे हम ध्यान करेंगे? एकाग्रता से, ठीक है। और आज्ञा को मानेंगे, और ठीक है, आज्ञा को मानेंगे, ध्यान करेंगे। बाइबल पढ़कर प्रार्थना करके। बाइबल पढ़कर प्रार्थना करके, ठीक है। शाम हुआ तो दारू भट्टी की ओर, बाइबल पढ़ने के टाइम पढ़ दिए, काम करने के समय कर दिए, नहीं ऐसा है क्या? हालेलुया। देखिए तो वहां पर क्या लिखा है, कौन पढ़ेगा? देखिए उधर, जो बातें सत्य है, 8 बातें हैं, गौर कीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहानी है, जो बातें मनभावनी है, और जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर हालेलुया। ये किसका आदेश है? इस पर हम ध्यान लगाएंगे तो कल्याण आशीष पाएंगे। यीशु मसीह पर ध्यान लगाएंगे नहीं, इसको जानेंगे भाई सच्चाई की बातों पर, जो बातें आदरणीय हैं, अपमानजनक नहीं है, आदर के योग्य है हमारी बात, जो बातें उचित है, सही बात को और एग्जैक्ट बात हमको क्या करना है, फालतू बात नहीं। जो बातें पवित्र है, अपनी जुबान से पवित्र बातों को क्या करना है, निकालना है। पवित्र चीजों को क्या करना है, देखना है। जो बातें सुहानी है, मनोहर है, मन को जीत लेने वाली बात है, और जो बातें मन को भाती है, अच्छा लगता है, और जो बातें अच्छे गुण की हैं, जो बातें प्रशंसा की है, उन्हीं बातों पर हमको क्या करना है, लिख लो भाई, किधर है? 4 का 8, कौन सा? लिख लीजिए, मैं भी लिख लेता हूँ। फिलिप्पी 4 का 8 बातें हैं, सत्य है, आदरणीय है, उचित है, पवित्र है, सुहानी है, मनभावनी है, सद्गुण और प्रशंसा की बातें, 8 बातें हैं। इन पर क्या करना है आपको? लगाना है कि नहीं लगाना? कि नहीं ना लगाना? देख लो, यीशु मसीह पर ध्यान लगाना मतलब उसकी बातों पर 14 अध्याय में कहता है बहुत सारी बातों को यूहन्ना में, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता और मेरी बात को नहीं, और जो मेरी बात को मानता है वही मुझको प्रेम करता है। आपके लिए यीशु मसीह ने इतना किया, आप क्या उसके लिए करते हैं? याकूब 1 का 25, परंतु पर एक वह जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, हाँ, परंतु हरेक वह एक मिनट निकालने दो, याकूब निकाल लो, नहीं याकूब 1 का 25 है ना, 2 वचन पहले,
निकालिए सब। अरे इब्रानी के बाद याकूब, कहा इब्रानी लखो जब। हालेलुया। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर हाँ ध्यान करता रहता है, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, परफेक्ट लॉ। हालेलुया। गौर करना, मैं एक एक बातों को छेड़ छेड़ के कहता हूं। परफेक्ट लॉ, सिद्ध व्यवस्था, परफेक्ट कानून, सिद्ध कानून, प्रूफ, जिसमें संशोधन की और कोई गुंजाइश नहीं है। पूछूंगा मैं क्या है? हाँ, वो ध्यान करते रहता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हालेलुया। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करते रहता है, हाँ, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, आशीष पाएगा। देखिए, हाँ, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, वो सुनकर भूलता नहीं, नहीं भूलता। हालेलुया। वो सुनकर भूलता नहीं, प्रभु की बातों को सुनकर भूलता नहीं। आप तो अगले हफ्ते पूछने से भूल जाते हैं। क्या विषय में मैं बात करे रहे बहनी? इच करा है भैया, याद नहीं आ रहा। तो कहाँ ध्यान करते हैं? घर में जाकर कि पास्टर ने क्या सिखाया आज, डॉक्टर साहब ने आज क्या बताया, कहाँ ध्यान करते हैं? तो आशीष मिलेगा ऐसे में? यहाँ पर तो कहता है जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करते रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं। हाँ, पर वैसा ही काम करता है। और जैसा सुना रहता है, जैसा पढ़ा रहता है। वैसा ही करता है। हालेलुया। और स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था क्या है? कौन बताएगा? नियमों को मानना। एक और दो जन बताए, क्या है? हालेलुया। बाइबल उठा के बोलिए, क्या है? ये है स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था। इसमें लिखी हुई बातों पर ध्यान करते रहना है। इसमें बताए गए बातों पर ध्यान नहीं करना है। नहीं करोगे तो नहीं पाओगे आशीष। हालेलुया। वो मेरा नहीं है इधर। कलीसिया में बंद है या साइलेंट है? उसके बाद घर में गए तो थोड़ी देर वचन को देखे, उसके बाद में फिल्मी गाना शुरू। पास्टर वो कन्या कैसे पिराहा छोड़ते छी नहीं है। क्या मिलेगा? ठेंगा। हालेलुया। क्योंकि आपने स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करना, चर्च में दूत और बाकी टाइम में भूत। हालेलुया। अपने काम में आशीष पाएगा, शरीर में आशीष पाएगा, प्राण में आशीष पाएगा, देह में आशीष पाएगा, घर में आशीष पाएगा, परिवार में आशीष पाएगा। ऐसा व्यक्ति, उसके लिए क्या हो गया? टाइम पास फल्ली बादाम। ट्रेन में जाते हो तो आता है ना, टाइम पास फल्ली बादाम, ऐसा करके टाइम पास करना है उसके लिए। वो समझते हैं कि बस 7वें दिन हम प्रभु के भवन में आ जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे? आशीष आए तो आशीष मिल गया, बस आगे के लिए आशीष। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करते रहता है, यही पर बैठने के द्वारा नहीं, 7 दिन 24 घंटे और 365 दिन, 24 इंटू वो कहते हैं ना 24x7, 24x7 और इसमें का जोड़ दो इंटू 365, गुणा भाग करते रहना। ये 365 दिन तक, अर्थात साल भर
एक ही साल नहीं, जिंदगी के साल तक। हालेलुया। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करते रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं है, बल्कि उसी के अनुसार क्या करता है, वो करता, काम करता। परमेश्वर ने मुझे ये करने के लिए कहा है तो मैं ऐसा ही करूंगा, नहीं तो नामधारी मसीह और नामधारी ईसाइयों के जैसा जीवन कोई मतलब का नहीं है प्रभु में आने नहीं आने से मेरे प्रियो, क्योंकि उसके द्वारा हम ठोकर का कारण बन जाएंगे लोगों के लिए। ये देख यीशु मसीह मानते एक टूरा है कहीं और, टटूरी है कहीं और जात। हालेलुया। लोगों को उंगली उठाने का मौका मिलता है और ये हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक बात होती है। शैतान उसको जाके चिढ़ाता है, कैसे कैसे तेरा मोर बेटा कहा है, देखो कर लड़का मन ला देख, ओला देख वो देख, फिल्मी गाना सुनाते और फिल्मी चीज देखा थे, ऐश्वर्या राय देखा थे, जाके देख। तो यीशु मसीह का सिर क्या हो जाता है, आपके द्वारा आपके परमेश्वर का सिर ऊंचा भी उठेगा और आपके द्वारा आपके परमेश्वर का सिर, आपकी इज्जत सिर्फ आपकी इज्जत नहीं है मेरे, आपकी इज्जत आपके बच्चों, आपके घराने, आपके परिवार, आपके समाज की है। आपकी इज्जत आपके परमेश्वर, आपके उद्धारकर्ता यीशु मसीह की है, आपके परमेश्वर पिता की है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ध्यान, जो व्यक्ति ध्यान करते रहेगा और गलत चीजों में, गलत कामों में कभी भी हाथ नहीं लगाएगा। हालेलुया। हो गया। आज हम इब्रानी 3 अध्याय से मैं आपको बता रहा हूं। पहला काम, यदि हम स्वर्गीय बुलाहट के भागी हैं तो पहला काम क्या करना है, यीशु पर ध्यान करना है। दूसरा 5 को उसी का पढ़िए, इब्रानी 3 का 5। मैं सिर्फ 3 कारणों को बता रहा हूं। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नहीं विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। क्या रहा, विश्वास योग्य अर्थात वफादार अर्थात ईमानदार, और विश्वास योग्य अर्थात, बोलो भाई, बोलने में क्या है, बोलो ना, बोलने में टैक्स लगेगा क्या, तो बोल ना भाई, बोल बोल के ही तो सीखते हैं। मैं भी ऐसे टोक टोक के सीखा हूँ। पास्टर बोल देता था गलत, हर एक कामों में लेकिन वो बोलता था जो उसको बोला करो, बोलने में कमी मत किया करो। जो बोलता है पास्टर या उसका, तो उसी को बात को मानकर उसके अनुसार काम करता है। हालेलुया। मैंने इसको 100 रुपये दिया। हाँ सर बोलिए। हाँ, भरोसेमंद, भरोसा करने के लायक। हालेलुया। इस बच्चे को मैंने 100 रुपये दिया। एक उदाहरण, मैं बोला बेटा 10 का ये, 5 का ये, ऐसा ऐसा करके 10 आइटम तू क्या करना, ले आना, ठीक है। हालेलुया। ये पूरे 100 रुपये का होगा। मैंने अपने हिसाब से हिसाब लगाया कि कितने का है, 100 रुपये का। हालेलुया। वो सामान उसको 90 रुपये में ही क्या हो गया, मिल गया। बोला ये सेठ है या पास्टर है, का करी से, बोला 100 रुपये दी से, 100 रुपये तो जानक भी रही से कि 100 रुपये लागी, ऐसे करके 10 रुपये को। हालेलुया। मैं अगले दिन दुकान में गया तो पता चला कि कितने का सामान था वो। मैंने 100 रुपये का हिसाब लगाया था, ठीक है, 90 में उसको मिल गया, लेकिन वो किसका था, 10 रुपये। क्या उसका हो गया क्या? अब मैं आगे से उस पर भरोसा करूंगा? आप करेंगे? हालेलुया। मैं विश्वास योग्य हूं? नहीं, वो विश्वास योग्य है क्या ऐसे में? हालेलुया। विश्वास योग्य कौन था परमेश्वर के राज्य में? अब्राहम विश्वास योग्य रहा। 100 साल तक परमेश्वर के
बातों पर भरोसा किया, उसने कभी भी अविश्वास नहीं किया। और विश्वास योग्य मूसा था, जिसकी गवाही स्वयं परमेश्वर देता है। हालेलुया। बोलता है मेरा दास मूसा मेरे सब घरानों में, मेरे सब परिवार में, पूरी कलीसिया में, 20 लाख की मंडली में क्या है? विश्वास योग्य है, जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे परमेश्वर सा ठहराता हूँ। ऐसा कर मालूम है, किसी और को परमेश्वर ने नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा मूसा को मैं तुझे परमेश्वर सा ठहराता हूं। अब्राहम को भी नहीं कहा। निकालिए मेरे साथ, मिल जाए तो ठीक है, एग्जैक्ट नहीं जाता, लेकिन निर्गमन 3 अध्याय के आसपास है। ये मेरे प्रचार में नहीं था, लेकिन वो अब ऐसा है, प्रचार करते हैं तो परमेश्वर का जो देख मैं तुझे परमेश्वर सा ठहराता हूं, ऐसा करके है। निर्गमन के शुरू में है, देखना है ना। आपको मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको खोज के बता देता हूं। हाँ, 8 अध्याय में है क्या? मेरे पास खोजने का और है। किसी को मिल जाता है तो ठीक है, किसी को मिला नहीं मिला, ये अभी मिल जाएगा। 7 अध्याय में है भैया। हाँ 7 दीदी, के पहला। धन्यवाद। 7 का पहला, हाँ 7 का पहला। शाबाश। दीदी के लिए एक बार ताली बजाएं। प्रभु आशीष दे मेरी बहन को, प्रभु बहुत आयत की आशीष दे। हालेलुया। ये मैं नोट तो किया हूँ लेकिन अंडरलाइन नहीं किया, ठीक, इसलिए नहीं मिला। हालेलुया। हाँ पढ़िए, आप ही पढ़ो, इधर नहीं, यहाँ पर बेकार पढ़ा। चलिए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। क्या ठहराता हूँ? परमेश्वर सा ठहराता हूँ। परमेश्वर के जैसा ही, मेरा जितना पावर है उतना ही तेरा भी पावर हो जाएगा। इसीलिए हाथ को उठाया, लाल समंदर अरे नेशनल हाईवे बन गया जी। ये जो रोड में जाते हैं ना, बड़ा वाला चौड़ा वाला रोड में, वैसा ही हो गया। ऊंची दीवार बन जाती है, खुश्क जमी हो जाता है। हालेलुया। बोला मूसा को अपने हाथ को बढ़ा लाल सागर की ओर।